नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। रानी कामवाली। मुंबई की चमचमाती इमारतों के पीछे एक ऐसी बस्ती थी जहां सपनों से ज्यादा हकीकत की धूल उड़ती थी। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी रानी। उम्र कोई 28 साल, कद न ज्यादा लंबा न छोटा, सांवला रंग लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग उसे रानी कामवाली कहते थे, मगर वो खुद को कभी छोटा नहीं समझती थी। सुबह 5 बजे उसकी आंख खुलती थी और से 5 बजे तक वो हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर निकल पड़ती थी। कॉलोनी की 6-7 सोसाइटीज में उसका काम था झाड़ू पोंछा, बर्तन और कभी कभी बच्चों की देखभाल भी। वो हर घर में अपने काम से ज्यादा अपनी बातों के लिए जानी जाती थी, क्योंकि उसके पास हर दर्द का इलाज था, एक मुस्कान। रानी की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पति शराबी था, जो अक्सर काम से लौटते ही गालियां देता और हाथ भी उठा लेता। मगर रानी कभी हार मानने वाली औरत नहीं थी। उसकी एक 6 साल की बेटी थी गुड़िया, जो उसकी सारी दुनिया थी। हर दिन जब वो किसी बड़े फ्लैट की मैडम को सजते संवरते देखती, दिल में हल्का सा कसाव आता, पर फिर खुद से कहती, रानी, तू भी किसी से कम नहीं। तू भी रानी है, मेहनत की रानी। एक दिन जब वो वर्मा मैडम के घर काम कर रही थी, तो उसकी नज़र ड्राइंग रूम में रखे एक लैपटॉप पर पड़ी। स्क्रीन पर लिखा था, घरेलू काम करने वाली महिलाओं की मदद हेतु गो। रानी को कुछ हुआ। उसके दिल में एक छोटा सा बीज बो दिया गया था, सपने का बीज। रानी ने उस दिन के बाद से कुछ बदलने की ठान ली थी। रोज की तरह उसने काम किया, लेकिन मन किसी और ही दिशा में था। जब वर्मा मैडम खाना खा रही थी, रानी ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैडम, ये जो आपने कंप्यूटर पर गो वाला लिखा था, ये क्या होता है? वर्मा मैडम चौंकी, फिर मुस्कुराई। अरे रानी, ये एक संस्था है जो कामवाली औरतों को पढ़ाने, सिखाने और उनकी जिंदगी सुधारने में मदद करती है। रानी की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं भी वहां जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तेरे लिए बात करती हूँ। तू सच्ची में कुछ करना चाहती है? हाँ मैडम, अब अपने लिए भी कुछ करना है। सिर्फ दूसरों के बर्तन नहीं मांजने जिंदगी भर। अगले ही हफ्ते वर्मा मैडम ने रानी को एक छोटे से गो सेंटर में भर्ती करवा दिया, जहां हर शाम को 2 घंटे की क्लास चलती थी, पढ़ाई, सिलाई, कंप्यूटर और आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग। अब रानी सुबह काम करती और शाम को गुड़िया को गोद में लिए सेंटर जाती। लोग हंसते, कुछ ताने भी मारते। कामवाली को क्या पढ़ना है? कहाँ जा रही है झोला लेकर, स्कूल में? लेकिन रानी के कानों में अब सिर्फ एक आवाज गूंजती, तू भी किसी से कम नहीं है। कुछ ही महीनों में रानी ने बेसिक पढ़ना लिखना सीख लिया। अब वो अपने मोबाइल पर मैसेज पढ़ सकती थी, कुछ लिख भी सकती थी। सिलाई मशीन पर काम भी सीख लिया था। गो की एक ट्रेनर को रानी में कुछ खास दिखा। उसने कहा, रानी, तू चाहे तो हम तुझे सिलाई का एक छोटा कोर्स फ्री में करवाएंगे और एक मशीन भी देंगे। रानी की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब जिंदगी ने उसे मौका दिया था कुछ बनने का। गो से मिली सिलाई मशीन को रानी ने अपनी झोपड़ी के कोने में रखा, जैसे कोई कीमती खजाना हो। गुड़िया उस मशीन को देखकर ताली बजाने लगी। मम्मा की नई गाड़ी। रानी हंसी और उसके माथे को चूम लिया। रानी ने सबसे पहले अपने मोहल्ले की औरतों से कहा, अगर तुम्हारे बच्चों के कपड़े फट गए हैं या कुछ सिलवाना हो तो मेरे पास लाओ। शुरुआत में लोग हिचके, मगर 1-2 काम मिले और रानी ने जो सफाई और दिल से सिलाई की, वो सबकी तारीफ बन गई। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। एक दिन वर्मा मैडम ने रानी से कहा, रानी, हमारी सोसाइटी की औरतों को भी कुर्ते सिलवाने हैं, तू कुछ नमूने दिखा सकती है। रानी ने अपनी 2 पुरानी साड़ियों से कुर्तियां सिली और दिखाईं। वर्मा मैडम दंग रह गईं। कमाल की क्रिएटिविटी है। तू ऑर्डर ले, हम सब तुझे ऑर्डर देंगे। पहली बार रानी ने अपने हाथों से 500 रुपये कमाए। वो नोट उसने एक रात तक तकिए के नीचे रख कर सोया। ये मेहनत का पहला फल है। भीख नहीं,
तौहीन नहीं, सिर्फ मेहनत। अब मोहल्ले की औरतें उसे रानी दीदी कहकर बुलाने लगीं। एक दिन पास की झुग्गियों की एक लड़की अपनी माँ के साथ आए और बोली, दीदी हमें भी सिलाई सीखनी है, आप सिखाओगी? रानी ने देखा जैसे वो खुद को उस बच्ची में देख रही हो। हाँ, क्यों नहीं, जितना आता है वो सब सिखाऊंगी। अब रानी सिर्फ सिलाई नहीं करती थी, वो सपने भी सी रही थी अपने और दूसरों के भी। अब रानी का नाम मोहल्ले से निकलकर पास की सोसाइटीज तक पहुंच चुका था। हर हफ्ते 2-3 नए ऑर्डर मिलते, कभी बच्चों के फ्रॉक, कभी महिलाओं के कुर्ते। उसका छोटा सा घर अब रानी सिलाई सेंटर बन चुका था। रानी के साथ अब 4 और औरतें काम करने लगी थीं, जो पहले खुद को कामवाली कहकर शर्मिंदा होती थीं, अब अपने काम पर गर्व करने लगी थीं। हम अब कामवाली नहीं, कारीगर हैं, ये रानी का नया मंत्र था। लेकिन जितनी ऊंचाई मिलती है, चुनौतियां भी उतनी बड़ी हो जाती हैं। एक दिन रानी जब अपने काम में लगी थी, तभी उसके पति नशे में धुत होकर आ गया। अब तू सिलाई करके महारानी बन गई है क्या? मेरा हुक्म नहीं चलेगा। उसने झोपड़ी में रखी मशीन को लात मार दी। रानी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से कहा, बस अब तू मेरी मेहनत को नष्ट नहीं करेगा। ये मशीन मेरी इज्जत है, मेरा आत्मसम्मान। अगर तुझे पीना है तो किसी नाले में जा, लेकिन मेरे घर में अब सिर्फ काम और इज्जत होगी। पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने चुपचाप गो में फोन कर दिया। वो लोग तुरंत आए और रानी के पति को समझाकर वहां से हटाया। उस दिन रानी कांप रही थी, लेकिन एक कोने में खड़ी गुड़िया ने ताली बजाकर कहा, मम्मा ने शेर बनके डांटा। रानी ने उसे गोद में उठाया। हाँ गुड़िया, अब माँ डरने वालों में से नहीं। अब रानी को एक नई पहचान मिल चुकी थी, एक मजबूत महिला जो औरतों को जोड़ रही थी, उन्हें सिखा रही थी और अपने पैरों पर खड़ी होने की प्रेरणा बन चुकी थी। उस दिन गो की मैडम ने रानी को फोन किया, रानी, अगले हफ्ते शहर में एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हो रहा है। हमें तुम्हारी कहानी सबको सुनानी है। तुम मंच पर बोलोगी। रानी के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। मैं बोलूंगी मंच पर। हाँ रानी, अब तू सिर्फ कामवाली नहीं रही, तू रोल मॉडल है और तेरी आवाज बहुतों के लिए उम्मीद है। सारी बस्ती में खबर फैल गई, रानी दीदी स्टेज पर जाएंगी। गुड़िया ने अपनी छोटी सी फ्रॉक पर कहा, मम्मा आज तुम मेरी परी बनो। समारोह वाले दिन रानी पहली बार साड़ी में ऐसे सजी जैसे कोई शादी में जा रही हो। हल्की सी लिपस्टिक, बाल बंधे हुए और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक। जब वो मंच पर पहुंची तो उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। भीड़ में गो की टीचर, मोहल्ले की औरतें और सबसे आगे बैठी गुड़िया हाथ हिला रही थी। रानी ने माइक पकड़ा और बोली, नमस्ते, मेरा नाम रानी है। लोग मुझे रानी कामवाली कहते थे, पर आज मैं खुद को उस नाम पर गर्व से कहती हूँ, क्योंकि वही नाम मेरी पहचान बना। उसने अपने सफर के बारे में बताया, सिलाई मशीन तक की कहानी, पति का विरोध, पहली कमाई और बाकी औरतों की जिंदगी बदलने का जुनून। हर एक शब्द लोगों के दिलों में उतरता गया। ताली गूंज उठी। भीड़ में से एक महिला खड़ी होकर बोली, तुमने तो हमें जीना सिखा दिया रानी बहन। उस दिन रानी को एक ट्रॉफी मिली, सशक्त नारी सम्मान। लेकिन असली ट्रॉफी उसके लिए वो चमकती आंखें थीं जो उसे देखकर खुद को भी बदलने का सपना देख रही थीं। सम्मेलन के बाद अब रानी का नाम सिर्फ झोपड़पट्टी या सोसाइटी तक सीमित नहीं रहा था। सोशल मीडिया, अखबारों और छोटे न्यूज चैनलों पर उसकी कहानी दिखाई जाने लगी थी। कामवाली से शिक्षिका बनी रानी की प्रेरणादायक कहानी। एक दिन गो ऑफिस से फोन आया, रानी जी, आपको नारी शक्ति सम्मान के लिए चुना गया है। आपको दिल्ली बुलाया गया है। रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल्ली, हवाई जहाज से? हाँ रानी जी, अब आप उड़ान के लिए तैयार हो जाइए। गुड़िया उछलने लगी। मम्मा प्लेन में जाएंगी, मम्मा टीवी में आएंगी। जब रानी ने पहली बार प्लेन में कदम रखा तो उसकी आंखें नम थीं। सीट पर बैठते हुए उसने अपने पुराने दिन याद किए, बर्तन मांजते वक्त की ठंडी रातें, आंसू भरे दिन, टूटी फूटी चप्पलों में भागती हुई जिंदगी।
दिल्ली में उसे मंच पर बुलाया गया, जहां देश भर से आई और भी प्रेरणादायक महिलाएं मौजूद थीं। बड़ी बड़ी हस्तियां सामने बैठी थीं, मंत्री, पत्रकार और नामचीन लोग। जब रानी ने मंच पर कदम रखा, तो तालियों की गूंज हुई। उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि झोपड़ी से निकलकर मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगी। पर आज अगर मैं हूँ, तो इसलिए कि मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने काम को कभी छोटा नहीं समझा। और अब मैं चाहती हूँ कि देश की हर औरत ये समझे, काम कोई भी हो, अगर आप उसमें इज्जत, मेहनत और प्यार जोड़ दो, तो वही काम आपको रानी बना देता है। उस दिन रानी को एक चमचमाती ट्रॉफी मिली, पर असली इनाम था वो हजारों चेहरों पर उठती उम्मीद। दिल्ली से लौटते समय रानी की गोदी में पुरस्कार था और दिल में एक नया सपना। जब वह झोपड़ी में लौटी, तो मोहल्ले की औरतों और बच्चों ने ताली बजाकर उसका स्वागत किया। कुछ ने तो फूल भी बिछा दिए। गुड़िया दौड़ती हुई आई और बोली, मम्मा, अब हम सबसे बड़े लोग हो गए। रानी मुस्कराई, नहीं बेटा, अब हमें सबसे बड़े काम करने हैं। अब उसका सपना सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं था। वो चाहती थी कि उसका पूरा मोहल्ला सुधरे, साफ सफाई हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने और बच्चों को शिक्षा मिले। रानी ने कुछ कदम उठाए। 1. सफाई अभियान शुरू किया, बच्चों और औरतों को झाड़ू लेकर गली गली साफ करने सिखाया। 2. महिला मंडल बनाया, हर हफ्ते औरतों की बैठक होती, जहां वो अपनी समस्याएं और समाधान साझा करती। 3. सीखो और कमाओ योजना चलाई, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटी पार्लर, अचार बनाने जैसे काम सिखाकर लोगों को कमाई के मौके दिलाए। 4. नशा मुक्ति अभियान, उसने अपने पति को भी इलाज के लिए गो के साथ भेजा। वो अब ठीक होकर मजदूरी करने लगा था। धीरे धीरे रानी का मोहल्ला बदलने लगा। लोग अब बाहर से आकर देखते थे और कहते, ये वही जगह है, यहाँ तो रानी कामवाली रहती है ना। अब तो इसे रानी कॉलोनी कहना चाहिए। रानी हंसती थी, लेकिन अंदर से समझती थी, ये सब एक महिला की जिद से मुमकिन हुआ है। समय बीतता गया। रानी की पाठशाला अब बस्ती की पहचान बन चुकी थी। गुड़िया अब 10वीं कक्षा में थी, तेज, समझदार और बिल्कुल अपनी माँ जैसी जिद्दी। वो अक्सर रानी से कहती, मम्मा, मैं भी तुम्हारे जैसे किसी की जिंदगी बदलना चाहती हूँ। रानी मुस्कुराती, बेटा, तू मुझसे भी आगे जाएगी। तेरे सपनों की उड़ान बहुत ऊंची होगी। अब रानी की पाठशाला में 100 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती थीं। कुछ ने सिलाई सीखी, कुछ ने पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन किया, और कुछ ने तो कॉलेज तक का सफर भी तय कर लिया। एक दिन रानी ने सभी बच्चियों को इकट्ठा किया और बोली, तुम सब मेरी बेटियां हो। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए सपना देखती है, मैं भी तुम सब के लिए एक सपना देखती हूँ, एक ऐसा स्कूल जहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं हो, बल्कि उड़ने के लिए पंख भी हों। रानी ने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी बस्ती में एक बेटी भवन बनवाने का। वो जगह होगी जहां लड़कियां पढ़ेंगी, खेलेंगी, सीखेंगी, जहां उनके लिए मेंटरशिप, करियर गाइडेंस और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग होगी। और सबसे जरूरी, जहां उन्हें यह एहसास होगा कि वो बोझ नहीं, आशा हैं। इसके लिए रानी ने एक फंड शुरू किया। कई लोग आगे आए, कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने समय। अब रानी कामवाली सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक आंदोलन बन गई थी। कुछ साल बीत चुके थे। बेटी भवन अब एक मॉडल स्कूल बन चुका था, रंग बिरंगी दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर, स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और हर कोने में हंसती खेलती बच्चियां। गुड़िया अब कॉलेज में थी, सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही थी और अपनी माँ की तरह लोगों की सेवा में लग चुकी थी। एक दिन एक प्रसिद्ध प्रकाशन संस्था की महिला पत्रकार रानी से मिलने आई। रानी जी, हम आपकी जिंदगी पर किताब लिखना चाहते हैं, क्योंकि लाखों महिलाओं को जानना चाहिए कि एक झोपड़ी की कामवाली कैसे देश की आवाज बन गई। रानी थोड़ी सकुचाई, फिर मुस्कुराई। अगर मेरी कहानी किसी की जिंदगी बदल सके, तो जरूर लिखिए। लेकिन उसमें बस ये जरूर लिखिएगा कि मैंने अपने जैसे और लोगों के लिए जीना चुना। कुछ महीनों बाद किताब छपी, कामवाली से क्रांति, रानी की कहानी। बड़ी बड़ी किताब की दुकानों में, स्कूलों में, लाइब्रेरी में वो किताब रखी गई।
रानी को टेड टॉक में बुलाया गया, न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू हुए और उसका नाम देश के 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में आया। लेकिन रानी नहीं बदली। वो अब भी हर सुबह पाठशाला में जाती, बच्चियों को गोद में बिठाकर कहानियां सुनाती, मोहल्ले की औरतों के साथ बैठक करती और अपने पति को हर शाम चाय बनाकर देती। अब वो भी एक शांत, मेहनती इंसान बन चुका था। रानी ने साबित कर दिया था, काम कोई भी छोटा नहीं होता और एक जिद्दी औरत पूरे समाज का चेहरा बदल सकती है। अब देश के कोने कोने में लोग एक नई कहावत कहने लगे, हर बस्ती में एक रानी चाहिए।